नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं काली डायन के दूसरे भाग में। अभी पहले भाग में हमने देखा कि वो साधु बाबा आए हैं मदद करने। अभी आगे चलते हैं। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वे कमजोर पड़ जाएगी। जब वे पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए, तब भगवान का नाम लेकर ये खंजर जो है मैं तेरे को दे रहा हूं, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूंगा। ये बाबा जी कह रहे हैं विराट को। उनका शिष्य विराट तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा, इस कुएं में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया कि वे पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है। वहां भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनके शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गए। और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है, काफी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही है। तो वह जाकर क्या देखता है कि एक बाल फेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जा रही है। जैसे ही वे उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया, और वो पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वो बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वे चुड़ैल हंसी, तु, तुम मारोगे मुझे? साधारण मनुष्य, गांव वालों ने तुझे भेजा और तू मरने चले आया? लौट जा और अपने प्राण बचा ले मुझसे, नहीं तो। वे बोल वह बोला, नहीं तो क्या, मुझे मार डालोगी? वे बोली, समझदार हो। विराट बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उस ऊपर उसे मारने के को झपटा, वे एकदम गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। अब विराट को बस उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने ऐसा मारा कि विराट का सिर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। तभी विराट को उसके गुरुजी की आवाज सुनाई दी, बेटे,
अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। विराट ने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छिपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी विराट को गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वो झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया। तब वो डायन गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो और मैं औरत, मैं निहत्ती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ गई। पहले तो विराट को उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर ना करते हुए खंजर डायन के सीने के बीच उतार दिया और अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। डायन की आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, उस कुएं से ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वे लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है। ये डायन अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, ये सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी से इस कुएं का पानी पी सकते हो। काली डायन की कहानी। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। दोस्तों, तो ये थी काली डायन की कहानी का दूसरा भाग। तो आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट में बताइए। मनुष्य एक खुशी के लिए इतनी हत्याएं करे तो वह खुशी नहीं, खुदकुशी है। क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान भी अपनी शरण में नहीं देता। क्या पता वे बाबा जी ही भगवान बनकर आए हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए। हम दोबारा आएंगे आपके रूबरू नई कहानी को लेकर, तो जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। थैंक यू वेरी मच।